बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको कोरल ड्रा सिखाने के लिए इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। वीडियोस वैसे ही बना रहे होते हैं तो सोचा कि क्यों ना आपको कोरल ड्रा के बारे में भी कोई क्लास हो जाए, और बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ क्या है कि कोरल ड्रा आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे मेरे पास तो ये 2017 कोरल ड्रा हुआ है, कोरल 2020 भी हुआ है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हम इस पर वर्क करते हैं। तो शुरू करते हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोरल ड्रा में जो शॉर्ट कीज़ वगैरह हैं, इंशाल्लाह आगे चल के वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं फाइल, ये जो इसकी पट्टी है, और यहाँ पर जो आपने चीज़ों को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका जहाँ पर आपने वर्क करना है ये पेज है। उसके बाद आप ये टूल्स देखें, पिक टूल है, इससे आपने चीज़ को लेना होगा। शेप टूल है, और इन चीज़ों का भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। और पिक टूल से किस तरह से काम करना है, शेप टूल से किस तरह से काम करना है। ये आपका क्रॉप टूल है, और इससे आपने, इसमें और भी टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप है, नाइफ है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है, इरेजर। इरेजर तो आप समझते होंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर के ये जूम टूल वगैरह हैं। और इसका आगे हम चलते हैं तो ये फ्री हैंड, और इसमें हर इसका, इसमें बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आप 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह कोरल को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल को लेंगे, और यहाँ पर एक हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। वैसे तो जो हमने लास्ट टाइम ये मैंने इंशाल्लाह वीडियो जो भी सेंड करनी है वो सोशल मीडिया के हवाले से सेंड करनी है, कि सोशल मीडिया पे हम क्या चीज़ें, किस तरह की चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए, और उसका क्या हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट पड़ता है। ये मैंने जैसे बॉक्स बनाया है, इसके अंदर अब रेड कलर में दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। ये मैंने रेड पे क्लिक किया, और यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मतलब कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। कलर को सिलेक्शन के लिए यहाँ से आप इसको चेंज करते चले जाएँ, और जिस तरह का आप दिल करें, जैसे ब्लैक है, और ये सारा आप देख सकते हैं। तो आपकी चॉइस पर है, कोई मसला नहीं है। जो भी आप मतलब लेना चाहें, जिस तरह से आपको इजी लगे, जो आपको पसंद हो। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी टूल्स हैं। मतलब ये बॉक्सेस बनाना, उनके अंदर कलर्स भरना, ये तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। ये पेज 1 पे मैंने एक डिज़ाइन बनाया। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसके मुताबिक भी एक वीडियो बनाएंगे हम, कि वीडियोस में हमने अपने स्टेटस किस तरह से लगाने हैं, या हम जो स्टेटस लगाते हैं उससे हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। हम तो बंदा देख नहीं रहा होता, सोच नहीं रहा होता बाज़ दफ़ा, और ऐसे स्टेटस लगा देते हैं कि जो जो देखता है उसको भी गुनाह मिलता है। तो खैर, मैं ये एक तस्वीर कॉपी करके यहाँ से लाया हूँ, जिसमें यूट्यूब का लोगो है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको पावर क्लिप बना हुआ है। ये आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। इसमें आप इसको क्रॉप करके छोटा भी कर सकते हैं, यूट्यूब का लोगो। और ये मैं इसको सेव, मैंने फ़ाइल को किया हुआ है। सेव करने का तरीका भी बहुत आसान है इसमें। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से मैं ये, वैसे भी हम एक वीडियो बना रहे थे, तो उसके मुताबिक हमने सोचा कि चलें आपको डिज़ाइन भी बनाना सिखा देते हैं। तो साथ साथ आप देखेंगे कि अब इस पर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया के हवाले से, कि जैसे क्या हम फ्रेम, ड्रामा, म्यूज़िक एंड गर्ल्स की पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं ये लिखने लगा हूँ। मैंने यहाँ से टूल, टेक्स्ट टूल लिया है, और उसके मुताबिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं ऊपर से फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप जाएं, आप जो भी अपनी चॉइस का फ़ॉन्ट लेना चाहें वो इजीली फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसको
चेंज कर सकते हैं। अब एक मैंने रेक्टेंगल टूल लेकर और यहाँ पर एक सीधा सा बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर मैं इसको छोटा बड़ा जितना भी आपने करना हो उसको ईज़िली आप कर सकते हैं और उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा पिक टूल से। और ये आप उसके कोने देख रहे हैं जी के 4 कोने बने हैं, इसको मैंने घुमा दिया है। इसको घुमाने के बाद मैंने वाइट क्लिक, ये देखें ये इसके कोने हैं। शेप टूल से मैंने इसको आप कर सकते हैं छोटा और बड़ा। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैंने वाइट कलर दे दिया और पिक टूल पकड़ने के बाद इसकी मैंने आउटलाइन डिलीट की है। अभी आप देखिएगा कि मैं इसकी आउटलाइन को कैसे डिलीट करता हूँ। ये राइट क्लिक यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक हो गया। राइट क्लिक करने से आपकी जो आउटलाइन होगी वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ से मैंने टैक्स को उठाया और अब इस बॉक्स के अंदर में डाल दिया, लेकिन क्या है कि टैक्स वो नीचे चला गया। अब ऊपर कैसे आएगा, तो ये आप देखें ऑर्डर और फ्रंट ऑफ द लेयर, अब उसको सिलेक्ट करेंगे उस चीज़ को और ये ऊपर आ चुका है, ठीक है जी। अब हम इसको ये देखिए, अब इसको हम अपने हिसाब से बैलेंस करेंगे, जहाँ पर आप रखना चाहते हैं, जहाँ इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं। अब आपने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पर आप लिखेंगे जो मेन हेडिंग होगी, ठीक है जी, सोशल मीडिया, ठीक है जी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करके, क्योंकि ये मेन हमारा पॉइंट है ताकि इस पर नज़र पड़े हमारी। इसको मैंने ब्लैक, ये बोल्ड और मैरेड प्रो एक फ़ॉन्ट है जो कि मुझे पसंद है, अक्सर कभी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें आप, इसको मैंने सेंटर कर दिया इसके अंदर। दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आप सी का बटन दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ और ये देखें आप अपने हिसाब से जहाँ पर इसको जैसे आप सेट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद एक रेक्टेंगल टूल लिया है और यहाँ पर एक पट्टी मैंने लगा दी है, जिसमें मैंने अभी इसको ये इस तरह से राइट क्लिक करके इसका बॉर्डर डिलीट कर दिया। अब ये जो यूट्यूब का लोगो नीचे चला गया है, इसको मैं क्लिक करके ये ऊपर कर लेंगे। क्लिक करने का तरीका शिफ्ट पैच अप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका शॉर्ट की है। कोई भी चीज़ नीचे चली जाए तो उसको शिफ्ट दबा के आपने पैच अप करना है, तो वो क्या होगा कि वो सबसे ऊपर आ जाएगी। अब मैंने ये पेज 1 खोला, यहाँ पर मेरे पास सोशल मीडिया के और भी लोगो रखे हुए हैं, तो वो मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन आप ये देखा होगा कि ये नज़र आ रहा होगा आपको कि ये ब्लर नज़र से आ रहा है, तो इसके पीछे हम एक वाइट कलर का बॉक्स लगा देते हैं ताकि लोगो अच्छी तरह से उठ जाएं। ये देखें, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ सूट नहीं कर रहा, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि लोगोस को हम साथ ही रखते हैं। और हाँ, अलबत्ता मैं टिकटॉक का लोगो तो भूल ही गया हूँ। एक मिनट ज़रा मैं टिकटॉक का लोगो इंस्टॉल कर लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाशूर यानी तो उसने फैलाई हुई है। देखिए, बहुत कीमती हमारी लाइफ है, हमारी दुनिया की ज़िंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड या हमारी आखिरत को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तो इन चीज़ों से हमने इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको साथ साथ बताते ही रहेंगे। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, क्योंकि दुनिया में हम चाहते हैं कामयाब हो जाएं, तो आखिरत की कामयाबी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर ये टिकटॉक का लोगो कॉपी करके ले आए हैं, ठीक है। आप सिंपली वहाँ से कॉपी भी करके और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये व्हाट्सअप को साइड पे करके मैं इनके साथ शामिल इसको कर देता हूँ। और ये क्योंकि मैं इसको भूल गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा लेकर आ गया हूँ। उसके बाद नाज़रीन, ये तकरीबन सारे जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और ये मैंने यहाँ पे सेट किए। अब मैं अपना लोगो भी लेके जाता हूँ, बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, और यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लाना चाहेंगे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं कि इसको हमने कहाँ पर लगाना है। जी हाँ, ये मैंने कलर चेंज कर दिया पर्पल, वो कोई रेड सा मज़ा नहीं आ रहा था। पिछली भी एक वीडियो में रेड से ही होगा तो फिर उसमें मुनासिब नहीं। ये मैंने कलर दे दिया है और ये अब इसमें बीच में मैं शेड दे रहा हूँ। बीच में शेड देने के लिए यहाँ से मैंने नीचे से एक इंटरएक्टिव फिल टूल होता है, वहाँ से मैंने इसको दिया है इस तरह से। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, आप मुझे इंशाल्लाह उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बना रहा हूँ इंशाल्लाह कि आप
इजीली कोरल ड्रा को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले वक्त में कि कोरल ड्रा को आपने कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, बीच में से मैं थोड़ा सा इसको, हमने ये चैट दे दिया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या, इसको मैंने बिहाइंड फिल, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। कोई भी चीज़ ऐसे ड्रॉप शेडो टूल से उठी हुई नज़र आती है, ड्रॉप शेडो टूल। इसके पीछे हमने क्लिक करना है जस्ट, और यहाँ पर अब ये एक बेवल का ऑप्शन है जो कि मैं ऊपर किया हूँ और यहाँ से मैंने इसको बेवल कर दिया। अब देखा होगा आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ से लाइट कलर के किस चीज़ का उठे हुए अल्फाज नज़र आते हैं जिससे, तो यहाँ से मैं इसको कलर को चेंज कर दूँगा। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, अब कंट्रोल के करना होगा, सिंपली कंट्रोल के से ये अल्फाज अलहदा हो जाएंगे, वरना उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। कंट्रोल के करने के बाद मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल, ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। ट्रांसपेरेंसी टूल से आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा अलग से नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने उसको अंदर शामिल करने के लिए उसको उसके साथ मिक्स कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी टूल तो आप सब जानते ही होंगे कि उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए। अब नाज़रीन, मैं जो ये कर रहा हूँ, ये लोगोस को मैं एक जगह पर कर देता हूँ और इनको मैं उठा के ऊपर किया है। इस टॉप को शेप टूल से मैं छोटा कर रहा हूँ इस तरह से अपने मुताबिक, और इसके साथ में एक और रेक्टेंगल लगा के इसमें ये सारे लोगो लगाऊंगा, और ये मैंने यहाँ पर रख दिए। अब इनको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अपनी, क्योंकि हमारे पास जगह मौजूद है यहाँ पर। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के हिसाब से वीडियो है, तो सोशल मीडिया सही के लोगोस वगैरह सही तौर पे वाज़े नज़र आने चाहिए। वैसे तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितने भी ये थंबनेल में जितने आपको बेहतर लगे, जो चीज़ें विजिबल आप करना चाहें, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये इसको हम लेफ़्ट पे कर देते हैं, ये इस तरह से इनको बड़ा कर देता हूँ ताकि सही विजिबल हो जाएं और सारे लोगोस वीडियो के इंट्रो में नज़र आ जाएं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको सबको वीडियो का इंट्रो, अपनी यूट्यूब की वीडियो के इंट्रो भी बनाना सिखाऊंगा, लोगो बनाना भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह। और ये मुख्तसर सी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, तो वीडियोस में बनाता चला जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा। यूट्यूब की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं अगर इंट्रोडक्शन अच्छा हो तो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि म्यूज़िक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। और वो आपको स्क्रीन पे वो भी इंशाल्लाह मैं हदीस भी मुकम्मल उसकी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये लोगों को मैं उठा के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैं ऊपर ले गया हूँ। सोशल मीडिया को अब मैं साइड पे कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है। अब लोगों उसको खोल के मैंने बिल्कुल नीचे सेट कर दिया है। अब इनकी मैं सेटिंग कर देता हूँ सही से, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने हिसाब से जिसको जितना करना हो। अच्छा, इस सबको जो मैंने सेलेक्ट करके और ये सी किया है, तो ये सारी चीज़ें सेंटर में आ गई हैं, ऊपर की पट्टी और उसके। अच्छा, इसको छोटा करते हैं। ये शेप टूल से आप देख रहे होंगे कि मैं कर रहा हूँ, और सॉरी ये दूसरा बटन दब किया था। अच्छा, तो ये आ गया लेफ़्ट साइड पे अपने हिसाब से। अब ये चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, और सबको थोड़ा सा और भी उधर कर देते हैं। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए अगर कोई ग्रुप हुई भी है, तो आपने शिफ्ट दबा के क्लिक करना है। कोई चीज़ आपको समझ ना आए आप वैसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और ये इस तरह से ऐसे राइट पे, तो ये बहुत ईजी है। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, 2-3 महीने अगर आप बंदा प्रैक्टिस करता है तो ये बहुत अच्छा एक हुनर भी है, बंदा इसका अच्छा खासा एक्सपर्ट बन जाता है। तो सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें, ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कोरा जो भी हम चीज़ सीखें, ये मैं सब अल्फाजों को अलग अलग से कलर दे रहा हूँ ऐसे सेलेक्ट करके। मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल क्लिक करके और इस तरह से इन सबको वो कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बीच में एंटर भी मार दूँगा। तो बीच में मैं वैसे एक बात बता रहा था कि जो भी चीज़ आप सीखें, तो एक इस नीयत के लिए कि मैं इससे दुनिया की अर्निंग भी करूँगा और आखिरत की कामयाबी की भी अर्निंग करूँगा, क्योंकि दुनिया में पैसा काम आता है और आखिरत में नेकियां काम आती हैं। ये ऐसे इस तरह से काम दुनिया में हम कोई भी कह रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ देखें कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। आंखें किसने दी हैं? अल्लाह पाक ने दी हैं। ज़ुबान किसने दी? अल्लाह पाक ने दी है। ये सारी नेमतें, हाथों से पकड़ने की सलाहियत, ज़ुबान से बोलने की सलाहियत,
कानों से सुनने की सलाहियत, सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने दी हैं। तो सारा निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है। ये सबको मैंने सेलेक्ट करके नीचे कर दिया है और ये इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ ये इस तरह से। और तो ये हमारा तैयार होता चला जा रहा है। ये देखें, ये बैकग्राउंड को मैं अप एंड डाउन आप कर सकते हैं ऊपर से। सॉरी, इसको ड्रॉप शेडो दे देता हूँ ताकि ये उठ जाए ना। तो उसको मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप किया है। किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, दो तीन चीज़ों को आप सेलेक्ट करके और ग्रुप करना चाहेंगे तो ग्रुप हो जाएंगे। कंट्रोल चीज़ से और ऑप्शन भी बना हुआ आ रहा होता है। ये देखें, बाहर से आपने सेलेक्ट करना है पिक टूल के ज़रिए से और ऐसे। अब ये ड्रॉप शेडो टूल से हमने ड्रॉप शेडो इसको दिया है। शेडो की वजह से ये नीचे से ऐसा लगता है जैसे उठा हुआ है। ठीक है जी, उसकी कम ज़्यादा आप मिकदार ऊपर से कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर देंगे और यहाँ से आप इसको 100 दे देंगे और यहाँ से आप इसको 15। ये ड्रॉप शेडो टूल बहुत अच्छी टूल है और इससे चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप इसको 15, अलबत्ता आप अगर इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको आपने आउटसाइड दे देना है, आउटसाइड से लोगो उठा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, और यहाँ से आप इसको 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया मुझसे। ये आपने जस्ट सिर्फ 10 देंगे तो जस्ट ये इस तरह से नज़र आएगा। तो नाज़रीन, ये हो क्या जी हमारा कंप्लीट। हर चीज़ को बैलेंस और सेटिंग करना अपने हिसाब से, जिससे आपको चॉइस हो, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें, जिस तरह से आपको आपका दिल करे। ये कैडबरी की तरह बैकग्राउंड बन गया है। और ठीक है जी, अब इसको हम ग्रुप करेंगे और सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एक्सपोर्ट, ये देखें आप कंट्रोल ई से भी आप कर सकते हैं और एक्सपोर्ट का यहाँ पे बटन दबा, जब हम दबाएंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। जिस नाम से आपने फ़ाइल को सेव करना है उस नाम से आप करें और ये स्क्रीन में इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। CMY के 32 कलर्स, उसको ओके कर देंगे तो आपका थंबनेल बन जाएगा। अब जब आपका थंबनेल बन जाएगा तो इसको आपने क्या करेंगे, सेव है हमारे पास फाइल, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम चलते हैं फिल्मोरा की तरफ और फिल्मोरा में आके हम इस थंबनेल को शामिल करेंगे। इसमें थंबनेल को शामिल करने के लिए आप इंपोर्ट मीडिया में, आपको तो खैर पता ही होगा सारा ये, वरना ये कि अगर आपको किस टाइम ये भी, इसकी भी इंशाल्लाह हम क्लास बना लेंगे। लेकिन आज जो हमारा था कोरल ड्रा के हवाले से क्लास थी, तो ये आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। अब इसको क्लिक कर देंगे तो ये आ गया और इसको हम 1 मिनट स्क्रीन जी। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको, डबल हो गया मुझसे, तो इसको मैं यहाँ पर हम लगा देते हैं और लगाने के बाद इसकी हम सेटिंग कर देंगे। ट्रांसैक्शन इसको दे देंगे। ये पहले वाली चीज़ें हम डिलीट कर देता हूँ मैं जो इसमें आई हुई थी। तो ये आ गया है टाइटल इसमें वीडियो में। ठीक है जी, ये वीडियो इंशाल्लाह आपने खैर देख ही दी होगी, क्योंकि उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। हम लोग भी ना, कोई अच्छी चीज देखी, सॉन्ग, कोई मूवी देखी, कोई बुरी चीज भी देखी, फौरन से दोस्तों को शेयर की, उसके नाम, उसकी लिंक, उसकी वीडियो, उसका ये चीज। जो ये सोशल मीडिया के हवाले से हमारे ताहा भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। और बेसिकली हमें भी सोचना चाहिए, देखना भी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें शेयर करने वाले बन जाएं। हमारी लाइफ का, दुनिया की लाइफ के दारोमदार हमारी आखिरत के ऊपर है। दो हम लोग ठिकाने भी ना, अल्लाह पाक ने बनाए। ये कोई देखें, ये अच्छी भाई चीज की बात देखी, सुने। सॉन्ग, कोई मूवी देखी, कोई बुरी चीज भी देखी, फौरन से दोस्तों को शेयर की। तो मैं ये बता रहा था कि हम अपनी लाइफ में बहुत, हमारी कीमती ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, हमारी आखिरत को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तो दुनिया की कामयाबी के साथ साथ हमने आखिरत की कामयाबी को भी देखना है। और ये अब हम उस वीडियो में लगा रहे हैं। माशाल्लाह तो भाई ने भी बहुत अच्छा गाइड किया है कि एक बंदे के पास कोई भी फ़िल्म आती है, म्यूज़िक आता है, कोई भी चीज़ आती है, वो आगे फॉरवर्ड कर देता है।
तो जो जो देखता रहता है उसको भी गुनाह मिलता है और आपको भी गुनाह मिलता रहता है। बंदा यहाँ तक कि मर जाता है। लेकिन दो चीज़ें रहमतें और बरकतें पीछे से नाजिल हो रही होती हैं। बंदा जब मर जाता है तो पीछे से या तो नेक अमाल आ रहे होते हैं, आपने किसी को नमाज की दावत दी, नमाज के फ़ज़ाइल सुना दिए, वो बंदा नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, आप मर भी जाएंगे तो आपको पीछे से उसका अजर मिलता रहेगा। लेकिन इसी तरह से अगर आप किसी को किसी गुनाह के रास्ते की तरफ दावत दे देंगे, ठीक है, तो वो बंदा गुनाह कर रहा होगा, पीछे आप मरे हुए होंगे तो पीछे से आप पर अजाब नाजिल हो रहा होगा। कोई अच्छी चीज़ देखी। तो इंशाल्लाह एक तो चीज़ हम सब आपस में वादा करें और कोशिश करें कि अच्छा कंटेंट बनाएं। यूट्यूबर्स हजरात के लिए भी एक हमारे हमज़ा है, उसने बहुत अच्छी माशाल्लाह से बात की है। वो जो 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कीमती वीडियो शायद आपने देखी होगी, उसका लिंक मैं भी दे देता हूँ। कि असल तो हम लोगों की जो भी हम वीडियो सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, उसका दारोमदार हमारी आखिरत के ऊपर है। वो सेव हो रही हैं चीज़ें सारी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं वमी यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमी यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। ज़र्रे बराबर भी जिसने खैर का काम किया होगा कल क़यामत के दिन वो भी देख लेगा। ज़र्रे बराबर जिसने गुनाह का काम किया होगा वो भी देख लेगा। हर इसके लिए एक प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो बनानी है। आज की जो वीडियो थी ये कोरल ड्रा के लिए थी और ये मैंने आपको सारा करके दिखा दिया है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह आप सबको दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।